अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारे पास CS 401 का चैप्टर नंबर 9 है, रियल टाइम इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग। तो ये इसके शॉर्ट नोट्स है। चलते हैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के। सबसे पहले हमने पढ़ना हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स को एक्चुअली यूज़ किया जाता है रियल इंटरप्ट्स के लिए, और ये जनरेट किए जाते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर से। INT pin is outside the processor used by external hardware to generate interrupts। कि इंट पिन जो है, INT पिन जो है वो आउटसाइड द प्रोसेसर होती है, प्रोसेसर के बाहर होती है, जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर की जो यूज़ करता है। एक्सटर्नल हार्डवेयर जो प्रोसेसर है INT जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है वो INT पिन को यूज़ करता है, जो कि आउटसाइड द प्रोसेसर अटैच होती है। क्यों इस्तेमाल करता है? कि वो इंटरप्ट्स को जनरेट कर पाए। कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, साउंड कार्ड्स, ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं और इनको रियल टाइम इंटरप्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हमने प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है क्या। इसमें 8 सिग्नल्स होते हैं, 8 इनपुट सिग्नल्स होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। MCQs के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं कि PIC को हम प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर कहते हैं। इसमें 8 इनपुट सिग्नल्स होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। अब जो 8 पिन्स होती हैं वो 0 से 7 तक होती हैं। अगर हमारे पास 8 एक इंटरप्ट्स जो है, एक या एक से ज़्यादा इंटरप्ट्स एक टाइम में आते हैं, इफ़ मोर देन वन इंटरप्ट्स कम एट सेम टाइम, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो 1 है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास 1 है तो वो फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर द रेस्ट आर फॉरवर्डेड वन बाय वन, और अगर एक एक करके सेंड हो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी आफ्टर द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज कंप्लीटेड, मतलब कि पहले 1, मतलब पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो इस तरह अगर हो रहा हो तो ये अपने प्रायोरिटी के लिहाज से जाते हैं फिर। ठीक है, इसमें हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इंटरप्ट्स एक साइड सेम टाइम पे आ जाते हैं तो 1 जो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी का वो फॉरवर्ड हो जाता है। और अगर हमारे पास एक एक करके आ रहे हैं, मतलब कि 1 बाय 1 अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक आ रहे हैं आफ्टर द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ओरिजिनल IBM XT कंप्यूटर जो है उसका 1 PIC थी, हैड 1 PIC, और एक PIC के कितने पॉसिबल इंटरप्ट सोर्सेज होते हैं? 8 पॉसिबल इंटरप्ट सोर्सेज होते हैं। एक PIC के कितने पॉसिबल इंटरप्ट सोर्सेज होते हैं? 8। और IBM 80 में और उसके बाद जो आने वाले कंप्यूटर से उनमें 2 PICs होते थे। एक PIC में 8 पॉसिबल इंटरप्ट होंगे तो 2 PIC में 16 पॉसिबल इंटरप्ट सोर्सेज होंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इनको हम अरेंज करते हैं। ये जो हमारे पास इंटरप्ट सोर्सेज है इनको हम अरेंज करते हैं एक स्पेशल कास्केड मास्टर स्लेव अरेंजमेंट में, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट का जो सिग्नल है वो प्रोसेसर की तरफ जाता था। ठीक है, तो देखा जाए कि अगर हम अपने हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं तो हैंडआउट्स में भी यही तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि रियल इंटरप्ट्स जो हैं वो जनरेट बाय होते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर से। इसमें जो इनकी जो सिंगल पिन आउटसाइड द प्रोसेसर होती है उसको इंट पिन कहते हैं, मतलब INT पिन कहते हैं। और इनको एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनको एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं इंटरप्ट्स को जनरेट करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, साउंड कार्ड जो हैं ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो कि किसको इस्तेमाल करती हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट्स को इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, और क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उन्हें रियल टाइम इंटरप्ट्स एट द सेम पॉइंट इन द पोजीशन, उनको रियल टाइम इंटरप्ट्स की ज़रूरत होती है ऑपरेशन के दौरान। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी गई है, इसको आप पढ़ लें। और यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर there are many examples where the processor need to be informed of an external event if the processor actively monitor all devices instead of being automatically interrupted, then there would not be any time to do the meaningful। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें लिख दी हैं कि हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जो जनरेट करती हैं इंटरप्ट्स को। और फिर हमारे पास क्या होता है कि देयर इज़ ओनली वन पिन आउट गोइंग इनसाइड द प्रोसेसर, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर में एक ही पिन जाती है। एंड वन पिन कैन नॉट टेक्निकली ड्राइव बाय मोर देन, और एक पिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रोलर से जो है वो कंट्रोल होती है। ठीक है, एंड वन पिन कैन नॉट टेक्निकली ड्राइव्ड बाय
मोर देन वन सोर्स अ कंट्रोलर इज़ यूज्ड इन बिटवीन, और जो उनके दरमियान कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आप यहाँ से ये प्रोग्रामर इंटरप्ट कंट्रोलर की डेफिनेशन देख लें एक बार कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कि वन पिन कैन नॉट बी टेक्निकली डिराइव्ड बाय मोर देन वन सोर्स। तो जो कंट्रोलर के दरमियान में यूज़ होता है, किसके दरमियान में, एक पिन जो कि ड्राइव्ड की जा रही है एक सोर्स से, ठीक है, एक सोर्स से जो एक पिन ड्राइव्ड की जा रही है उसके दरमियान जो कंट्रोलर है उसको हम प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर कहते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट मतलब IRQ, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें 8 सिग्नल्स होते हैं टू द PIC। PIC में इसके 8 सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 8 सिग्नल्स हैं क्या है कि ये 8 सिग्नल्स या हैं, या हम इनको 8 लाइनें भी कह सकते हैं। ये किसकी हैं, 8451 की हैं। ये हमारे पास टेक्निकल नंबर्स होते हैं PICs के, ठीक है। 8451 हमारे पास टेक्निकल नंबर किसका है, PIC प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर का है। इसमें जो हमारे पास इंटरप्ट रिक्वेस्ट्स हैं वो 0 to 7 होती है, मतलब कि 8 होती हैं। अब उनका एक एक करके काम यहाँ पर बताया गया है कि IRQ0 जो है वो डिराइव्ड बाय द टाइमर डिवाइस, IRQ1 डिराइव्ड बाय अ कीबोर्ड जो कि जनरेट करता है इंटरप्ट्स को जब एक की प्रेस की जाती है और एक रिलीज़ की जाती है। जब हम अपने कीबोर्ड पे एक प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल जे को प्रेस करते हैं, तो जे को प्रेस करने के बाद उसका रिलीज़ होना, तो ये IRQ1 में होता है, ठीक है। उसके बाद IRQ क्या है कि इज़ अ कास्केडिंग इंटरप्ट्स connected to the output of the second 8451 in the machine। ये जो IRQ2 में क्या है कि जो हमारे पास कास्केडिंग इंटरप्ट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके आउटपुट के साथ, दूसरे कंप्यूटर की या दूसरे हम कह सकते हैं मैकेनिज्म की, 8451 मैकेनिज्म की मशीन के साथ। अब IRQ3 हमारे पास कनेक्टेड किसके साथ होता है, सीरियल पोर्ट COM2 के साथ। IRQ4 इज कनेक्टेड टू द सीरियल पोर्ट COM1। अब इस तरह IRQ5 हमारे पास क्या 5 क्या है, साउंड कार्ड यूज्ड बाय साउंड कार्ड। IRQ6 जो यूज्ड बाय फ्लॉपी डिस्क। IRQ7 यूज्ड बाय पैरेलल पोर्ट। ये आपने देख लेना है MCQs के लिए। उसके बाद IRQ कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि जब हमारे पास दो डिवाइसेस एक सिस्टम में IRQ की एक सेम लाइन को एक सेम टाइम में इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, ठीक है। IRQ कन्फ्लिक्ट क्या है कि मीन्स दैट टू डिवाइसेस इन द सेम सिस्टम वांट टू यूज द सेम IRQ लाइन। IRQ हमारे पास क्या है कि ये इसको स्पेसिफिक इंटरप्ट्स के लिए बनाया गया है सिस्टम में, उसको हम IRQ टू INT मैपिंग भी कहते हैं। IRQ टू INT मैपिंग हमारे पास इंट मैपिंग क्या है कि IRQ इज मैप्ड टू अ स्पेसिफिक इंटरप्ट के IRQ को मैप किया गया है एक स्पेसिफिक इंटरप्ट के लिए सिस्टम में, तो उसको हम IRQ टू INT मैपिंग भी कहते हैं। अब IRQ0 टू IRQ7 हमारे पास कंसेक्टिवली मैप किया जा रहा है इंटरप्ट्स पे A to F, ठीक है। अब ये जो मैपिंग है, कौन सी मैपिंग, IRQ टू INT मैपिंग जो है वो डन हो रही है PIC की तरफ से। PIC इसको करता है, ठीक है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर इसको हैंडल करता है। जब हमारे पास इंट पिन जो है वो सिग्नल्ड होती है मेमोरी इंस्टेड ऑफ मेमोरी, इट फेचेस वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द PIC। अब वो कहने कि जब हमारे पास इंट पिन जो है वो सिग्नल देती है या क्रिएट होती है, व्हेन INT पिन इज सिग्नल, मेमोरी की जगह या मेमोरी के बजाय वो INT पिन जो है वो सिग्नल देती है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है फ्रॉम PIC। अब PIC क्या करता है, आगे से जनरेट करता है डिफरेंट सेट ऑफ इंटरप्ट्स सेम इंटरप्ट की रिक्वेस्ट पे ऑन सेम इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब IRQ0 क्या करता है, ट्रांसलेट इनटू INT8। IRQ0 जो है वो ट्रांसलेट कर देता है INT8 में। IRQ0 IRQ0, the highest priority interrupt handler at INT8 is invoked which update the system time। अब IRQ0 फिर क्या करता है, जब IRQ0 INT8 को ट्रांसलेट करता है तो IRQ0 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट को हैंडल करता है INT8 पे, और फिर उसको सिस्टम में क्या कर देता है, इन्वोक कर देता है, जाके दे देता है या हमें शो करवा देता है। की प्रेस जनरेट, अगर हम की को प्रेस करते हैं तो ये IRQ1 एंड INT9 हैंडलर जो है वो इन्वोक होता है, विच स्टोर्स द की, जो की का जो बीच में इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है।
एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस एंटर द PIC। एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है एक डिवाइस में जब एंटर होती है PIC, तो वो एज एन IRQ। An interrupt request from a device enters the PIC as an IRQ. From there, it reaches the INT pin of the processor कि वो यहाँ से INT पिन से प्रोसेसर में पहुँचे। प्रोसेसर रिसीव करता है इंटरप्ट नंबर को PIC से और फिर जनरेट करता है डेजिग्नेटेड इंटरप्ट को, ठीक है। एंड फाइनली द इंटरप्ट हैंडलर गेन कंट्रोल। और फिर इंटरप्ट हैंडलर किस तरह से कंट्रोल गेन करता है, हमने दोबारा से देख लेना है कि जब हम की जनरेट करते हैं, की प्रेस जनरेट करते हैं IRQ1 एंड IRQ1 से जब हम की को जनरेट करते हैं, INT9 जो है INT9 हैंडलर इज इन्वोक्ड विच की द स्टोर। अब उसके बाद इंटरप्ट हैंडलर जो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है वो डिवाइस में जो हमने एंटर की होती है वो PIC में एंटर हो जाती है IRQ की जगह एज एन IRQ के, ठीक है। फिर वहाँ से ये INT पिन में पहुँचती है। INT पिन में से जो इट रीचेज द INT पिन ऑफ द प्रोसेसर, प्रोसेसर की INT पिन में पहुँचता है। फिर प्रोसेसर जो है वो उस इंटरप्ट नंबर को रिसीव करता है और फिर जनरेट करता है डेजिग्नेटेड इंटरप्ट को। और फिर हमारे पास एंड पे क्या होता है कि जो इंटरप्ट है वो कंट्रोल ले लेता है एंड कैन डू वट एवर, और फिर वो कर सब कुछ करता है जो उसकी ज़रूरत होती है। एट उसके बाद हमारे पास जो सर्विसिंग एट द एंड ऑफ सर्विसिंग द इंटरप्ट, द हैंडलर शुड इन्फॉर्म द PIC that it is completed so that lower priority interrupt can be sent from the PIC। सर्विसिंग द इंटरप्ट मतलब जब हम इंटरप्ट को सर्विस कर देते हैं एंड पर, तो हैंडलर क्या करता है, इन्फॉर्म कर देता है PIC को कि डेट इज़ कम्प्लीटेड, कि ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो लो प्रायोरिटी इंटरप्ट्स हैं वो कैन बी सेंड फ्रॉम PIC। और इस सिग्नल को हम एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल भी कहते हैं कि जब हमारे पास एट द एंड ऑफ सर्विसिंग द इंटरप्ट हैंडलर शुड इन्फॉर्म द PIC, हैंडलर शुड इन्फॉर्म करता है PIC को that it is completed so that lower priority interrupt can be sent from the PC। लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट जो है वो सेंड कहाँ पर होते हैं, PC में। और ये जो सिग्नल है उसको हम कहते हैं कि एंड ऑफ इंटरप्ट मतलब EOI सिग्नल कहते हैं, और इसको सेंड थ्रू करते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑफ द इंटरप्ट कंट्रोलर। अब थोड़ा सा हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। अगर हैंडआउट्स में कोई चीज़ मिस हो जाती है तो हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो भी जाता है ना तो काइंडली एंड तक ज़रूर सुना करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों। अगर कोई लाइन मेरे शॉर्ट नोट्स में छूट गई है या रह गई है तो कम से कम आपके हैंड आउट्स में जो वो लाइन है उसको मैं कंप्लीट करूँ और जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर तमाम एग्जांपल्स दी गई हैं जो हमने देखी हैं कि IRQ1 क्या करता है, IRQ2 क्या करता है, 3, 4, 5, 6, 7 क्या करते हैं। फिर IRQ जो है वो मैप होता है टू अ स्पेसिफिक इंटरप्ट इन द सिस्टम, और उसको हम जब IRQ में हमने भी पढ़ा कि IRQ मैप किया जाता है स्पेसिफिक इंटरप्ट के लिए सिस्टम में, तो उसको हम IRQ INT मैपिंग कहते हैं। जो IRQ0 से IRQ7 जो है वो मैप्ड होते हैं इंटरप्ट्स में A to F। अब ये जो मैपिंग है वो हमारे पास PIC की तरफ से डन होती है, प्रोसेसर ये नहीं करता है। उसके बाद जब एक्चुअल मैकेनिज्म जो फेच होता है एक इंस्ट्रक्शन की तरफ से फ्रॉम द PIC, whenever the int pin is signaled instead of memory, we can program the PIC to generate different set of interrupts on the same interrupt system request। अब यहाँ पर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो IRQ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में IRQ जो 0 है वो ट्रांसलेट करता है एंड ट्रांसलेटेड इनटू INT8 विदाउट एनी सच इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम एंड दैट्स ऑल। IRQ0 क्या करता है कि द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है इज जनरेटेड बाय द टाइमर चिप। जो IRQ0 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है जो कि टाइमर चिप के ज़रिए जनरेट किया जाता है एट अ प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी, and the handler at INT8 is invoked which update the system time। The key press generate IRQ1 and int9 handler is invoked which stores this key to handler the time, and the keyboard interrupts can one can replace the vectors corresponding to the interrupt 8 and 9 respectively। ये आगे एग्जांपल दी गई है, इसको भी पढ़ लें कि अगर हमारे पास टाइमर इंटरप्ट जो है वो रिप्लेस किया जाता है तो जो फ्लोपी डिस्क है वो एक्सेस कर लेती है सम प्रोग्राम्स को, और जो फ्लोपी मोटर है एंड इट्स लाइट विल रिमेन ऑन फॉर एवर। ठीक है, ये आप खुद ही पढ़ लें। उसके बाद हम दोबारा से अपने
शॉर्ट नोट्स पे चलते हैं। अच्छा, तो आगे हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होती हैं, कि ये हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं उसको प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब यहाँ पर इसमें हमारे पास दो किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, एक एक्सटर्नल वर्ड में ऑपरेशन होता है और एक इंटरनल वर्ड में ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब हम इनको पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि फॉर कम्युनिकेटिंग विद पेरिफेरल डिवाइसेस द प्रोसेसर जो है वो यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को। ठीक है, टू ऑपरेशंस विद इंटरनल टू ऑपरेशंस विद द एक्सटर्नल वर्ड रीड एंड राइट। एक्सटर्नल वर्ड में कौन से ऑपरेशंस होते हैं? दो, रीड एंड राइट। ठीक है, IBM PC has separate memory address space with and peripheral devices address space। IBM PC किस चीज़ को सेपरेट करता है? मेमोरी एड्रेस स्पेस को भी सेपरेट कर देता है, पेरिफेरल डिवाइसेस और पेरिफेरल एड्रेस स्पेस को भी सेपरेट कर देता है। इंटेल हमारे पास एक स्पेशल पिन है, इंटेल अ स्पेशल पिन ऑन द कंट्रोल बस सिग्नल में ये एक स्पेशल पिन होती है जहाँ से हम रीड या राइट ऑपरेशंस के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वेदर द करंट रीड और राइट इज फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस स्पेस और फ्रॉम द पेरिफेरल एड्रेस स्पेस। ठीक है, अब आपने इसको देख लेना कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो ऑपरेशंस एक्सटर्नल वर्ड में होते हैं, कौन से? रीड और राइट के होते हैं। अब IBM PC जो है वो सेपरेट करता है मेमोरी एड्रेस स्पेस को और पेरिफेरल एड्रेस स्पेस को। इंटेल स्पेशल पिन है हमारे पास कंट्रोल बस में, जिस कंट्रोल बस सिग्नल में जहाँ पर जो रीड और राइट के जो फंक्शंस हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है कि वो मेमोरी एड्रेस स्पेस में से हैं कि पेरिफेरल एड्रेस स्पेस में से हैं। अब जो हमारे पास सेम एड्रेस और जो डाटा बस जो इस्तेमाल की जाती है सिलेक्टेड पोर्ट के लिए कि वो रीड कर रहा है या राइट कर रहा है उस डाटा में से। ठीक है, सेम एड्रेस एंड डाटा बस जो है उनको इस्तेमाल की जाती है यूज टू सेलेक्ट अ पोर्ट एंड टू रीड और राइट डाटा फ्रॉम दैट पोर्ट। उसके बाद हमारे पास हमने देखना है कि पॉसिबल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितने हैं, वो हैं 65536 पॉसिबल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास 16 लोअर बिट्स हैं। ओनली द लोअर 16 बिट्स ऑफ द एड्रेस बस आर यूज्ड, मीनिंग जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 16 बिट्स जो हैं, लोअर 16 बिट्स जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रीड और राइट के साथ इस्तेमाल की जाती हैं पेरिफेरल एड्रेस स्पेस में। इन आउट इंस्ट्रक्शन के साथ मतलब रीड और राइट इंस्ट्रक्शंस के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है? इन और आउट की इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मूव इंस्ट्रक्शन जो क्या करता है? सिलेक्ट करता है मूव इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट द मेमोरी एड्रेस स्पेस, और इन इंस्ट्रक्शन क्या करता है? सिलेक्ट करता है पेरिफेरल एड्रेस स्पेस को। जी, तो हमारे पास हैंडआउट्स में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी आ गए हैं कि हमारे पास हंड्रेड्स की तादाद में पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं सिस्टम में। एक PIC जो है, PIC इज़ वन एग्जांपल, PIC भी उसकी एक एग्जांपल है। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट की एग्जांपल में हम PIC क्या है ये इसकी एग्जांपल है। द प्रोसेसर, अब प्रोसेसर जो है वो नीड्स टू कम्युनिकेट विद दैम, गिव एंड टेक डाटा फ्रॉम दैम, अदरवाइज देयर प्रेजेंस इज मीनिंगलेस। Memory has a totally different purposes. It contains the program to be executed and its data, कि ये हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं करता। कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए कम्युनिकेशन के लिए हम पेरिफेरल डिवाइसेस को प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं एक्सटर्नल पॉसिबल वर्ड के लिए रीड और राइट। ठीक है, input output ports, the processor can read and write an input output port. When an input output port is read or write to the operation is not simply। ठीक है, तो ये आप खुद ही देख लें कि ये वही तमाम चीज़ें जो हमने उधर पढ़ी हैं कि एड्रेस स्पेस, पेरिफेरल एड्रेस स्पेस और सेपरेट मेमोरी एड्रेस स्पेस। तो हमारे पास आपने याद रखना है कि कितने टोटल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं? 65536 पॉसिबल इंटरप्ट आउटपुट पोर्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो अब हमारे पास इन आउट इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। इन आउट इंस्ट्रक्शंस भी हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है इन आउट इंस्ट्रक्शंस में, कि इसमें हमारे पास बाइट और वर्ड की फॉर्म होती है और ज़्यादातर जो है वो बाइट की ही फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इन आउट इंस्ट्रक्शन में हमारे पास बाइट और वर्ड की फॉर्म होती है, ज़्यादातर बाइट की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। सोर्स रजिस्टर में क्या होता है? इसमें हमारे पास आउट इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो हमारे पास इन होता है। सोर्स रजिस्ट्रेशन सॉरी
सोर्स रजिस्टर जो है वो हमारे पास आउट होता है और डेस्टिनेशन रजिस्टर जो है वो हमारे पास इन होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर फॉर स्पेसिफिक एड्रेस, मतलब पोर्ट नंबर जो है वो स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए फिक्स होता है, जैसे कि IBM ने स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए पोर्ट नंबर्स को फिक्स किया हुआ है 2021 फॉर PIC के लिए 2021 पोर्ट नंबर्स हैं, 60 से 64 जो है वो कीबोर्ड के लिए हैं और 378 जो है वो पैरेलल पोर्ट्स के लिए, ठीक है। अब PIC पोर्ट हमारे पास क्या है कि पोर्ट्स फॉर प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर 2021 पोर्ट्स जो हैं ये हमारे लिए PIC के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल के लिए। 20 किसके लिए इस्तेमाल होता है, 20 कंट्रोल पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 21 जो है वो इंटरप्ट मास्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड 21 फॉर इंटरप्ट मास्क रजिस्टर टू सेलेक्ट एनेबल एंड डिसेबल, कि इंटरप्ट मास्किंग में हमारे पास क्या होता है कि हमने सेलेक्ट करना है इनेबल इंटरप्ट्स को या डिसेबल कर देना हमने इंटरप्ट्स को। अब जबकि बिट 0 जो है वो इनेबल करती है इंटरप्ट को और जो बिट 1 जो है वो डिसेबल करती है इंटरप्ट्स को। ये आपने याद रखना है कि 0 जो है वो इनेबल करती है, 1 जो है वो डिसेबल करती है, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड कंट्रोलर हमारे पास क्या है कि कीबोर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ लेबल्ड बटन्स, एज वी नो डैट कीबोर्ड में हमारे पास लेबल कीवर्ड्स होते हैं, लिखे होते हैं, सब कुछ लेबल किया होता है ना। तो keyboard is a collection of label button. Number is sent to processor when the key is pressed. जब हम की को प्रेस करते हैं जो नंबर है वो प्रोसेसर को सेंड कर दिया जाता है। नंबर स्कैन कोड जब नंबर हम प्रेस करते हैं तो स्कैन कोड प्रोसेसर को वो कॉल करता है और बताता है कि कौन सी की जो है वो प्रेस हुई है। फॉर ईच की स्कैन कोड जो है वो एक की के लिए जब हम एक की को प्रेस करते हैं ट्वाइस टाइम स्कैन कोड जो है वो रन होता है। पहला स्कैन कोड जो है वो क्यों होता है कि वन फॉर द की प्रेस, पहला की प्रेस के लिए, और दूसरा की रिलीज जब हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद जब हम अपनी फिंगर उठाते हैं तो दूसरा उसके लिए यूज होता है। दे डिफर इन वन बिट ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होता है। लोअर 7 बिट कंटेन्स की नंबर, जो लोअर 7 बिट नंबर्स होते हैं उसमें की नंबर्स होते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज क्लियर इन प्रेस कोड एंड सेट इन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब जैसे कि 1 या 0, ठीक है। अब वो जब हम क्लियर कब होती है, लिखी कब जाती है, जब हम कोड को प्रेस करते हैं और सेट इन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ओके उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट हैंडलर जॉब इज टू रिमेंबर दैट द प्रेस साइड ऑफ शिफ्ट हैज कम, के प्रेस साइड जो है वो हमारे पास इंटरप्ट हैंडलर की जॉब क्या होती है कि वो बताए कि आपने जो शिफ्ट प्रेस कर दिया है आपने अपने बटन को, और जब अभी रिलीज है अभी अभी आपने रिलीज नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर कोई वर्ड लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने ये प्रेस कर दिया लेकिन अभी मैंने रिलीज नहीं किया, ठीक है। ये तो कंटिन्यूस लिखा जा रहा है लेकिन कभी कभी होता है कि जब आपने एक वर्ड लिख लिया तो वो एक ही टाइम में लिखा जाएगा, ठीक है। अब टू शिफ्ट कीज ऑन द लेफ्ट एंड राइट, अब हमारे पास दो शिफ्ट, अब अपने कीबोर्ड पे देखेंगे कि हमारे पास जो एक शिफ्ट की एक राइट पे भी है और एक लेफ्ट पे भी है, दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, ठीक है। और दोनों के स्कैन कोड भी डिफरेंट ही हैं। इंटरप्ट हुकिंग इज डन इन टू इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्ट हुकिंग जो है वो दो इंस्ट्रक्शंस में होती है। पहला क्या है प्लेसिंग द सेगमेंट और दूसरा क्या है प्लेसिंग द ऑफसेट, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट क्या है हमारे पास, टर्मिनेशन इज डन यूजिंग int 21 सर्विस 31, कि टर्मिनेशन इज डन यूजिंग, आपने याद रखना कि int 21 सर्विस 31 जो है वो इसको इस्तेमाल करती है एट फिजिकल एड्रेस 0, एट फिजिकल एड्रेस 0 इज द इंटरप्ट वेक्टर टेबल। अब हमारे पास फिजिकल एड्रेस 0 में हमारे पास क्या है इंटरप्ट वेक्टर टेबल है। इन द एंड देयर इज अ कमांड डॉट कॉम, मतलब इसके एंड में हमारे पास कमांड डॉट कॉम कमांड इंटरप्रेटर होता है। द रिमेनिंग स्पेस इन द ट्रांजिट प्रोग्राम एरिया एज प्रोग्राम आर लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड इन दिस एरिया द स्पेस रिक्लेम्ड ऑन देयर एग्जिट। अब फ्री मेम पॉइंटर हमारे पास डोर्स में फ्री मेम पॉइंटर क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। फ्री मेम पॉइंटर जो है वो पॉइंट करता है आपकी फ्री मेमोरी बिगिंस को, कि आपकी शुरू में कितनी मेमोरी है फ्री। फ्री मेम पॉइंटर इन दोज पॉइंट्स वेयर द फ्री मेमोरी बिगिंस, कहाँ से जो फ्री मेमोरी है वो शुरू हो रही है। फ्री मेम पॉइंटर्स गोज बैक टू द ओरिजिनल प्लेस डेजिग्नेटेड नंबर्स ऑफ बाइट्स अहेड
ऑफ दैट ओल्ड पोजीशन, और फिर नंबर को डिजिग्नेट कर देता है, दे देता है अपनी और पुरानी पोजीशन के लिए, ठीक है, जो पुरानी पोजीशंस पे हमारे पास नंबर्स पड़े होते हैं। अब डोज की क्या है, हमारे पास डोज की एक एक्सटेंशन है, टू द ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक एक्सटेंशन है, इट इज़ TSR विच शो प्रीवियस कमांड। अब डोज की हमारे पास क्या है, एक TSR है जो कि प्रीवियस कमांड को शो करता है कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, अप और डाउन एरर्स के साथ, और एडिटिंग भी अलाउ करता है, ठीक है। तो डोज की आपने देख लेना, फ्री मैम पॉइंटर क्या है, फ्री मैम पॉइंटर पॉइंट करता है वेयर द फ्री मेमोरी बिगिंस, और फिर उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास फ्री मैम पॉइंटर गोज बैक टू द ओरिजिनल प्लेस और डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ बाइट्स अहेड ऑफ दैट ओल्ड पॉइंट पोजीशन। उसके बाद आपने देखना कि डोज की क्या है, हमारे पास एक एक्सटेंशन है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये TSR है जो कि हमें प्रीवियस कमांड प्रॉम्प्ट होती है उसको शो करवाता है विद अप एंड डाउन एरर्स, और एडिटिंग को अलाउ करता है। प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर PIT, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, इसकी आपने याद रखनी है एब्रीवेशन, पेपर्स में पूछी जाती है। इसमें चिप नंबर जो है वो 8254 होते हैं। चिप हैज़ प्रिसाइज इनपुट फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है चिप की, 1.19318 मेगाहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी जो फिक्स होती है रिगार्डलेस ऑफ द प्रोसेसर क्लॉक। इनसाइड द चिप हमारे पास 16 बिट डिवाइसर होता है विच डिवाइड्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी। Output is connected to the IRQ0 line of the PIC. Special number 0 if placed in the divisor means divisor of 65536 not 0, कि अगर हमारे पास स्पेशल नंबर 0 प्लेस कर दिया जाता है, स्पेशल नंबर 0 इफ प्लेस्ड इन द डिवाइजर, अगर हम डिवाइजर में स्पेशल नंबर 0 को प्लेस कर देते तो उसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइजर हमारे पास इन द डिवाइजर मीन डिवाइजर हमारे पास 65536 का है बल्कि 0 का नहीं है। अब टाइमर टिक क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट IRQ0 इज जनरेटेड, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारे पास 1193 180 जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे 65536 से, तो हमारे पास 18.2 टाइमर पर सेकंड निकल आता है। तो ये टाइमर टिक है, बाय डिफ़ॉल्ट IRQ0 जनरेटेड, तो हमारे पास उसका टाइम क्या होगा, 18.2 होगा, ठीक है, पर सेकेंड के लिहाज से। सिस्टम टाइम इज मेंटेन्ड विद टाइमर इंटरप्ट। When we write TSR, we give control back to the DOS, मतलब कि जब हम TSR को लिखते हैं और फिर हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास एक TSR आ रहा है जो कि हमारे प्रीवियस कमांड को शो करवाता है। इसी तरह जब हम TSR लिखते हैं तो हम अपना कंट्रोल जो है वो DOS को दे देते हैं। TSR एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन जो है, एक्शन जो है वो एक्शन इज सोलली इंटरप्ट बेस्ड, एक्शन जो है वो सोलली इंटरप्ट बेस्ड होता है। दिस इज हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर वन, कि ये हार्डवेयर इंटरप्ट भी है और एक सॉफ्टवेयर वन भी है। उसके बाद हमारे पास पैरेलल पोर्ट आ जाता है। पैरेलल पोर्ट क्या है, कंप्यूटर कैन कंट्रोल एक्सटर्नल हार्डवेयर थ्रू पैरेलल पोर्ट। कंप्यूटर जो है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं यूजिंग पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और न्यू एडिशन USB एंड फायरवाइड। पैरेलल पोर्ट के दो व्यूज़ हैं। कनेक्टर जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखता है, जबकि पैरेलल पोर्ट कनेक्टर कंट्रोलर जो है वो प्रोसेसर कम्युनिकेट विद द डिवाइस कनेक्टेड पैरेलल पोर्ट। कनेक्टर क्या करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखता है, जबकि पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर क्या करता है, प्रोसेसर जो है इसमें कम्युनिकेट करता है पैरेलल डिवाइस विद द डिवाइस जो पैरेलल पोर्ट के साथ कनेक्ट होती हैं। A parallel port connector is a 25-pin connector called DB25 parallel port connector, जिसकी 25 pins होते हैं उनको DB25 भी कहते हैं। Different pins have different meanings. Some are meaningful only with the printer. हर पिन के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और कुछ प्रिंटर जो होते हैं उनके सम आर मीनिंगफुल ओनली विद द प्रिंटर, और कुछ प्रिंटर के साथ ही मीनिंगफुल होते हैं, प्रिंटर के बगैर वो मीनिंगफुल नहीं होंगे। दिस इज बाई डायरेक्शनल पोर्ट, सम पिन्स टेक डाटा फ्रॉम द प्रोसेसर टू द पोर्ट, कि ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल पोर्ट है, कुछ जो पिन्स हैं वो डाटा को लेते हैं पैरेलल पोर्ट से फ्रॉम द प्रोसेसर टू द पैरेलल पोर्ट, और जो दूसरे हैं वो टेक डाटा करते हैं पैरेलल पोर्ट टू द प्रोसेसर। पिन 2 टू पिन 9 डेट टेक, पिन 2 से पिन 9 जो है वो क्या करते हैं, डाटा फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस लेके जाते हैं। पिन 10 ACK पिन यूज्ड बाय प्रिंटर, कि पिन 10 ACK प्रिंटर की तरफ से इस्तेमाल की जाती है। पिन 1825 हमारे पास ग्राउंड होती है। फर्स्ट पैरेलल पोर्ट LPT1 एज हैज पोर्ट डेजिग्नेटेड फ्रॉम 378 टू 370A। 378 हमारे पास क्या है, डाटा पोर्ट, और 37A
हमारे पास क्या है, कंट्रोल पोर्ट है। ओल्डर कंप्यूटर हैड मोर देन वन पैरेलल पोर्ट नेम्ड LPT2। ये हमारे पास पुराने कंप्यूटर में पैरेलल पोर्ट्स होती थी या एक से ज़्यादा भी होती थी, उनको हम LPT2 का कहते थे। और उसको उनकी पोर्ट्स क्या होती थी, 278 से 27A तक होती थी। तो ये हमारे पास शॉर्ट नोट्स थे, कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 9 के। तो इंशाल्लाह आपने ना साथ इसके हैंड आउट्स भी रीड करने हैं। तमाम चीज़ें यही होंगी, बीच में से अगर कोई एक आधी लाइन आ भी जाती है आपको लगती है MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप देख लें। अल्लाह हाफिज़।